नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान उनका फोकस विकास योजनाओं की सौगात देने से लेकर सुरक्षा समीक्षा तक रहेगा। बस्तर से लेकर रायपुर तक कई अहम कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी तय है। नवा रायपुर में एनएसएफयू और सीएफएसयू परिसरों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सहकारिता और कृषि क्षेत्र से जुड़ी अहम घोषणाएं भी संभावित है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शाह अफसरों की बैठक लेकर प्रदेश के सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। 23 जून को वो बीएसएफ हेलीकॉप्टर से इरग भट्टी कैंप नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां ग्रामीणों से संवाद करेंगे। और दोपहर का विपक्ष ने शाह के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि क्या गृह मंत्री बस्तर की रेकी के लिए आ रहे हैं या किसानों की समस्याओं पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। उन्होंने खाद्य संकट और सहकारिता क्षेत्र की बदहाली पर भी सवाल उठाया। तो शाह के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे खास पेशकश शाह, सौगात और सियासत में, लेकिन पहले कुछ पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है एनएफएसयू का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये एनएफएसयू का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी एनएफएसयू की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। अब किस लिए आ रहे हैं तो वही बताएंगे। यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है, सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में चल रही डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। क्या देखने आ रहे हैं? वो खदान रेकी करने आ रहे हैं। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं तौकीर रजा जी, बीजेपी प्रवक्ता, और अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ में हमारे हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं, समीक्षा भी करेंगे क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन अभी चल रहा है, डेडलाइन सामने है। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक बड़ा ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। अब जब अमित शाह आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक भी करेंगे और कई खास कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे, और नवा रायपुर में अगर बात करें तो एनएफएसयू और सीएफएसयू का उद्घाटन भी करेंगे, तो फिर आपके नेताओं को क्यों लग रहा है कि रेकी करने आ रहे हैं? अगर बस्तर में जाकर समीक्षा बैठक करेंगे, कई भवनों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि रेकी करेंगे? देखिए भागीरथ जी, ये छत्तीसगढ़ की तासीर रही है कि माता कौशल्या की नगरी और राम के ननिहाल में कोई भी अतिथि आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और देश के गृह मंत्री हैं आए, वो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में उनका स्वागत है। लेकिन चूंकि देश के इतने बड़े राजनेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, और हमारा जो प्रदेश है निश्चित तौर पर ध्यान का कटोरा कहा जाता है, तो अगर हमारे यहाँ के किसान अगर समृद्ध और सशक्त नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब दौरे का। तो हमारा यही मांग है कि अगर आप आ रहे हैं तो सहकारिता के लिए हमारे को किसानों को जो बीज खाद नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो लगातार अगर किसान परेशान हो रहा है तो उनकी समस्याओं का समाधान लेके अगर वो आए तो मुझे लगता है कि उनको भी अच्छा लगेगा, किसानों को भी अच्छा लगेगा, और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को भी अच्छा लगेगा। किसी के दौरे से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ठीक है, वो एनएसएफयू और सीएफएसयू के उसके उद्घाटन के लिए या भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पे एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं कि लगातार सागर में तो मध्य प्रदेश में हुआ करता था फॉरेंसिक लैब, और छत्तीसगढ़ में अगर खुल रहा है तो स्टूडेंट को भी बहुत फायदा होगा। और बहुत सारी चीजें जो फॉरेंसिक
के रिपोर्ट के कारण डिले होता था, तो मुझे लगता है अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई परिसर आता है तो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं, और तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकता है हमारी थोड़ी ज्यादा हाई है, और मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़ अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल उनसे अमित जी, करबद्ध निवेदन भी है कि उम्मीद जरूर छत्तीसगढ़ करना को कुछ चाहिए, देके लेकिन जाए। जिस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या रेकी करने आ रहे हैं क्या? मतलब इससे क्या समझा जाए कि किस संदर्भ में भूपेश बघेल जी ने कहा कि वो रेकी करने आ रहे हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि अगर आ रहे हैं तो रेकी करें कि किसानों को बीज खाद क्यों नहीं मिल रही है, किसान यहाँ पर क्यों परेशान है। अगर ये रेकी अगर करते हैं तो हर परिपेक्ष, वो कहते हैं ना कि आधा गिलास खाली है और आधा भरा है। अब हम क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं या आप क्या सोच ठीक रहे है, हैं, मुझे लगता लेकिन है बस्तर के संदर्भ में जिस तरह से पहले भी हमने देखा बयान आप लोग के नेताओं की तरफ से आया, रेकी शब्द का इस्तेमाल अगर हो रहा है यहाँ पर, तो आखिर रजा जी आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि अमित जी कह रहे हैं कि भैया उन्होंने किसानों की तकलीफ की रेकी होना चाहिए। ठीक है, आप तकलीफ की रेखी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बस्तर के संदर्भ में अगर रेखी शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है इशारा कहीं और था। तो आखिर रजा जी, जिस तरह से अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि किसानों की परेशानियों को लेकर रेखी करे ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्या आप भी यही मानते हैं? क्योंकि बस्तर से जोड़ के अगर रेखी शब्द का इस्तेमाल किया तो इशारा कुछ और था, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं जिस तरह से नक्सलवाद खत्म करने के बाद बीजेपी सरकार का कुछ और प्लान तो नहीं है बस्तर में, या जो नक्सलवाद क्षेत्र पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा वहां पर। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, रेकी एक शब्द जो है ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं ये सब जानते हैं। रेकी अपराधी भी करते हैं, और आपके संवैधानिक पद में रहे हुए पूर्व मुख्यमंत्री को इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। रेकी ऐसा शब्द नहीं है, किसके लिए करना चाहिए उनको समझ में आना चाहिए। देखिए, वो एक गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो आ रहे हैं यहाँ जो है 40 एकड़ पे लगभग 400 करोड़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार भी उस पर 40 करोड़ का 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट खर्चा करने जा रही है, और नेशनल फोरेंसिक जो है यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। तो एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रही है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। केंद्र ने इसके लिए परमिशन दी है और राज्य सरकार ने भी इसकी पहल करते हुए 400 करोड़ तक की बजट देने की पहल कर दी है। तो और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, और इसी सत्र से इसका प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि फोरेंसिक साइंस में बहुत आवश्यकता है कि बारीक से बारीक चीजों को उभारना, क्योंकि आज अपराध जो है इतना बढ़ चुका है, तो हर प्रकार के फोरेंसिक साइंस के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, नक्सलवाद का जो टारगेट एकदम स्पष्ट है हमारा। बंदूक छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए, वरना आप मरने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा स्पष्ट था और उन्हें हमने दिखा दिया, और ये हमारी इच्छा शक्ति थी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा था उसे अच्छा माननीय हमारे विजय शर्मा जी और विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अच्छा पूरा करते हुए नजर आती है, और मैदान जो है बड़ा साफ होता नजर आता है। मैदान साफ हो रहा है और भागते नजर आ रहे हैं नक्सली, और अभी जो छुटपुट बच गए हैं, तो अभी लगता है कि हमारा 2026 का जो विजन है वो मुझे लगता है कि हम 2025 दिसंबर 2025 तक ही से पूरा कर लेंगे। शायद बारिश में भले थोड़ा सा हमारे जो जवान जो है थोड़ा सा एक्शन में या कहीं फंसने, बारिश के कारण, बरसात के कारण थोड़ी दिक्कतें का सामना हो सकता है, लेकिन हम ये चाहते, हमारे की जो टारगेट है, हम नवंबर दिसंबर तक अपने लक्ष्य को पूरा कर लें। ठीक है, हर कोई उम्मीद करे कि जल्द से जल्द इस देश में नक्सलवाद खत्म हो। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास से नगेंद्र वर्मा जी। लेकिन देखिए, जिस तरह से बड़ा नेता आता है तो तमाम तरह की सौगातें देता है, उद्घाटन भी करता है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस्तर में जब एक तरफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारे जो जवान हैं, सुरक्षा वाले, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह देना कि वो आ रहे हैं, क्या रेकी करने आ रहे हैं क्या? आप इस संदर्भ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सवाल उठाया गया है कि नक्सलवाद जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद बीजेपी कुछ प्लान को लेकर तमाम तरह के वो संभावित अपने अंदेशा जाहिर कर चुके हैं, और इस वक्त रेकी शब्द का इस्तेमाल आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए भागीरथ जी, ये होता ये है कि जब किसी मुद्दे पे बात होती है तो कई बार ऐसे उसके मायने अलग अलग निकल आते हैं कि जो बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा कर दी। आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक मिशन बनाया है और उन्होंने तय किया है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, और मार्च 26 तक के उन्होंने डेडलाइन भी फिक्स कर दिया। लगातार इस पर काम है, तो स्वाभाविक रूप से वो एक
जिम्मेदारी है और वो इसमें बीच में आके उसकी प्रगति भी देखना चाहते हैं, और वहां पर जो जवान जो इस मोर्चे पर डटे हुए उनका मनोबल बढ़ाने का भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस दौरे को इस सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल जो लोकतंत्र को पसंद कर नगेन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम दोबारा आएंगे आपके पास से। अमित श्रीवास्तव जी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कही है, जी नगेन जी आप जुड़े तो हैं दृष्टिकोण से ही। जी ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। कुछ समय के लिए आपकी आवाज चली गई थी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, तो ये दिक्कत इसमें यह आ रही है कि जब हम इस दौरे को देखते हैं तो उसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि वो एक सौगात लेके आ रहे हैं। साथ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी है जो प्रदेश के युवाओं के भविष्य को तय करेगी, उनके शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, और एक उपलब्धि है। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं, अमित जी भी जानते हैं, जिनके लिए जब वो विसरा टेस्ट करना हो या कुछ भी फॉरेंसिक का, तो दूसरे स्टेट में खासतौर पर साउथ तक बिल्कुल नगेन जी, लेकिन बस्तर को लेकर जिस तरह से पहले भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ संशय जाहिर किया गया है कि जब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो कहीं वहां के संसाधन गलत हाथों में तो ना चले जाए, क्या इसको हम इस शब्द से जोड़ सकते हैं जिस तरह से भूपेश बघेल ने आज रेकी शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या रेकी करने आ रहे हैं क्या? क्योंकि हम देखा है पहले भी इस तरह के बयान आ चुके हैं। मुझे लगता है ये मुझे लगता है संकीर्ण सोच की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बदल रहे हैं। यहाँ बस्तर का आदिवासी भी अपने हितों को लेके बिल्कुल सचेत है, और प्रदेश की सरकार, अब चाहे किसी भी पार्टी की सरकार, आम जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, और उनके जो संसाधन अगर दिए जा रहे हैं इस्तेमाल में राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उस क्षेत्र के विकास में खर्च हो। तो इसको लेके जब सचेत ठीक, नगेन जी थोड़ी सी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे नगेन जी, दोबारा आएंगे। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए अगर पहली बार उन्होंने कहा तो शायद मुझे लगता है इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन इसके पहले भी आपने देखा आप लोग के नेताओं की तरफ से ये संशय जाहिर किया गया है और ये कहा भी गया है बार बार कि जिस तरह से वहां के संसाधनों को बड़े उद्योगपतियों को देने की कोशिश की जा रही है या बड़े उद्योगपतियों को दिया जा सकता है, अगर वहां से जब नक्सल मुक्त हो जाएगा तो वहां के लोग भी चाहेंगे कि वो विकास और तेजी से आगे बढ़े, और विकास जब तेजी से आगे बढ़े इसके लिए उद्योग की स्थापना आवश्यक है। हाँ, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां की जो मूलभूत संरचना है उस पर किसी तरह की परिवर्तन ना हो, क्योंकि ये इस तरह के संशय आप लोग की तरफ से पहले भी किया जा सका है। हालांकि आप इसको नहीं मान रहे कि आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस संदर्भ में कहा होगा, या आप कह रहे हैं कि जो गरीब जनता है उसके खाद्य की समस्या को लेकर कहा होगा, लेकिन पहले भी ऐसे बयान आप लोग की तरफ से आ चुके हैं। जी निश्चित तौर पे जब डबल इंजन की सरकार है और भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूं भागीरथ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि किसानों को इस बार डीएपी खाद की किल्लत है, आपूर्ति नहीं हो पाएगी, किसानों को दूसरी व्यवस्था हम करेंगे, दूसरी व्यवस्था भी देखनी चाहिए। और खाद की कमी पे लगातार हर बार शिकायत तो हम करते ही हैं निश्चित तौर पे, लेकिन सियासत भी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी किसानों को बीज और खाद की सख्त जरूरत है, और अगर आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं तो आप, और मंत्री भी आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री भी आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो छत्तीसगढ़ को चाहे अगर आप देखेंगे 14,62,000 मैट्रिक टन खाद की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें यूरिया 6.5 लाख मैट्रिक टन, एनपीके जो है 1.10 मैट्रिक टन, सुपर फास्फेट 2.30 लाख मैट्रिक टन, और उसी प्रकार से आज अगर सोसाइटी के बाहर किसानों को 3 बजे से लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो मैं कहता हूं ना कि आप आइए रेकी करिए, सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए। जी मुझे लग रहा है शायद आप थोड़े से बयान से बचना चाहते हैं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है शायद आप बयान से बचना चाहते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बस्तर में रेकी करने आ रहे हैं, स्टेटमेंट आए हैं। आपने कहा कि पहले भी ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, निश्चित तौर पे इनकी मंशा पे हमेशा शक इसलिए होता है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल को इन्होंने कॉर्पोरेट मित्रों के हवाले कर दिया, जिस प्रकार से वीडियोस आते हैं आप जैसे लोगों के माध्यम से
लोगों से चैनलों में देखने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, तो दुख होता है। ठीक है, आप विकास करिए, विकास के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं उनके अधिकारों पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बस्तर इतना खूबसूरत है कि आप वहां कंक्रीट का जंगल मत बनाइए, आप वहां पर लोगों से पूछिए कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। उनकी पहले मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बात का विषय है, पहले उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र वहां खोले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, धीरे धीरे सारे डेवलपमेंट वहां पर होना तो चाहिए। रजा जी देखिए, विपक्ष की पार्टी भी मान रही है कि नक्सलवाद पूरी तरह से जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद के संशय को लेकर वहां पर बार बार अंदेशा जताते हैं कि ऐसा नहीं हो कि वहां जल जंगल जमीन है या फिर वहां के जो संसाधन है कुछ ऐसे लोग के पास चले जाए जिससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे फायदा नहीं हो। और मुझे लगता है इसी संदर्भ में उन्होंने कहा भूपेश बघेल ने कि रेकी करने आ रहे हैं क्या, इस पर आपका जवाब? अमित जी थोड़ा समय कम है मेरे पास, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूं, एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि देखिए, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में भी सरगुजा में जो है नक्सलवाद बहुत जम के था, चरम पर था, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उसको जो है खत्म किया, और वहां पर आज नक्सलवाद नहीं है। क्या वहां विकास नहीं हो रहा है क्या? आज आसानी से किसी भी टाइम आप जा सकते हैं और वहां पर हर चीज आपको सर्व सुविधा तरीके से उपलब्ध है। उसी प्रकार से बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में अगर आज सुरक्षा, समृद्धि और विकास की बात करने के लिए माननीय हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं और कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सीधा संवाद कर रहे हैं ग्रामीणों से, सीधा संवाद कर रहे हैं हमारे जवानों से, जो उनके हौसले आज बुलंद है। कभी आपने अपनी 5 साल की सरकार में कभी आपने क्या रेकी की बात करते हैं? अरे रेकी तो आप उसके जवाब कभी नहीं दिए कि आपने उसको मंत्री बना दिया जो आज जेल में ठूसा पड़ा है, जिसको गाड़ी लगी चाबी झीरम कांड में मिल गई थी। कभी आपने उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करी कि उसको चाबी मिली कैसे? आपने तो उसको उपलब्ध इनाम दे दिए मंत्री बनाकर, और उसके बाद आपने अर्बन नक्सल को बैठा दिया अपने गोद में। आपने रेकी करते रहे बैठ के और टारगेट किलिंग करते रहे नक्सली। आपने कभी भी उनके खिलाफ कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार रही, 1967 से निकला हुआ नक्सलवाद का नासूर और इतने साल तक आज जो है चरम पर पहुंचा रहा। हमने हमारी सरकार में सरगुजा में खत्म किया, हमारी सरकार में ही बस्तर में भी खत्म करने हम जा रहे हैं, और हमारी सरकार में दूसरे राज्य, दिगर राज्यों में भी हम खत्म करेंगे। ये उपलब्धि है, विकास समृद्धि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है। लेकिन आपके गृह मंत्री, याद होगा, लगता है आप भूल गए, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, कि वो बस्तर जाने से मना कर दिया कि नहीं भाई वहां नक्सलवाद की समस्या में वहां नहीं ठीक है, लेकिन अभी अमित शाह जा भी रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत भी करेंगे और वहां पर भोजन भी करेंगे। नगेंद्र वर्मा जी देखिए, रेकी शब्द का इस्तेमाल थोड़ा नेगेटिव वे में किया जाता है। अगर हम पॉजिटिव वे की बात करें, निरीक्षण की बात कर ले, क्योंकि जब वहां से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो वहां पर विकास की गति और बढ़ेगी। अगर इसको लेकर अगर गृह मंत्री वहां पर जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, चीजों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है विपक्ष का आपत्ति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नगेंद्र वर्मा जी। बिल्कुल नहीं, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मुझे लगता है प्रतिपक्ष की भूमिका जो है सकारात्मक होनी चाहिए। ये ठीक है, उनके बयान का एक हिस्सा अगर आप देखें तो उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया है। स्वाभाविक रूप से गृह मंत्री जो है उस विषय को भी देखेंगे क्योंकि उनके प्रभार का मंत्रालय है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस को सकारात्मक दृष्टिकोण से इन चीजों को देखना चाहिए। इस दौरे में कितना हम फायदा उठा सकते हैं, इस पे उनको बिल्कुल। नगेंद्र जी थोड़ी आवाज समस्या है, लेकिन समय भी समाप्त हो गया हमारा, माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की कि गृह मंत्री आ रहे हैं, आएंगे तो कुछ न कुछ सौगात दे का, और कई सौगातें भी दे सकते हैं छत्तीसगढ़ को। अगर जब सौगातें मिल रही हैं तो चाहे पक्ष विपक्ष सबको उनका मिलजुल के स्वागत करना चाहिए, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो भी होगा और बेहतर होगा, विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा। खासकर जब नक्सलवाद से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा तो वो एरिए जो विकास से अछूते हैं वहां पर भी पुरजोर तरीके से विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र वर्मा जी, अमित श्रीवास्तव जी और तौकीर रजा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह, कई सौगातें देंगे, नवा रायपुर में कई भवनों का शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे और बस्तर में जाकर वहां से लोगों को संवाद भी करेंगे। उम्मीद इस बीच कई करोड़ों की सौगात भी दे दे, लेकिन यहां पर विपक्ष का कहना है कि रेकी करने आ रहे हैं। रेकी के बदले अगर निरीक्षण की बात कर लेते ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि नक्सलवाद खत्म होने के बाद वहां पर विकास किस तेजी से आगे बढ़े और किस तरह से विकास होना चाहिए, इसको लेकर सरकार वहां पर जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, निरीक्षण करेगी, सर्वे करेगी। और अगर रेकी शब्द का इस्तेमाल अगर प्रतिपक्ष यहां पर करते हैं, यहां पर विपक्ष पार्टी करती है, थोड़ा नेगेटिव वे में जाता है। इसलिए हर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी विपक्ष को
हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग भी करना चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।